नमस्कार साथियों। बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी के नाम से हमने पिछली वीडियो में ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी के जो शाब्दिक अर्थ है भूगोल और ज्योग्राफी का, उसके बारे में हमने थोड़ा सा कुछ बेसिक्स देखे थे। उसके बाद में हमने पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में बात की थी। हम उसमें क्षोभमंडल कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पृथ्वी के वायुमंडल की बाकी परतों के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है समताप मंडल। समताप मंडल, देखिए समताप मंडल, क्षोभ मंडल में क्या था? मौसम का परिवर्तन, अर्थात मौसम बार बार चेंज होता रहता था वहाँ पर। उसे हमने परिवर्तन मंडल का भी नाम दिया था, लेकिन यहाँ पे हमें इसके नाम से ही लग रहा है समान। सम अर्थात समान, ताप समताप, यानी जहाँ पर टेम्परेचर एक समान रहता है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं, उसे हम कहते हैं समताप मंडल। इसकी जो ऊंचाई है, यानी ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है समताप मंडल, तो 8 to 18 हमने लिया था क्षोभ मंडल। उसके बाद में 18 to 15 तक की जो हाइट है वहाँ तक पाया जाता है समताप मंडल, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कोई भी मौसम से संबंधित घटनाएं इस मंडल में नहीं होती हैं। मौसम से संबंधित कोई भी घटना नहीं होती है यहाँ पर। और इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है कि जितने भी वायुयान हैं वो सभी चलाने के लिए यह जो मंडल है ये बहुत ही उपयुक्त है वायुयान के लिए। अब उपयुक्त क्यों है? उपयुक्त इसलिए है कि एक तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ना यहाँ पे बादलों से संबंधित कोई बात होती है, ना तड़ी झंझाएं होती हैं, कुछ नहीं होती है, समान ताप होता है। और जो एयर जो होती है, हवा जो होती है, उसका भी बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा नहीं पाई जाती है यहाँ पर। और जो वायु पाई जाती है वो इसमें ऊर्ध्वाधर न होकर के क्षैतिज होती है, तो उससे भी वायुयान के संचालन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है। इसके बाद में जब हम देखते हैं कि ये जो हमारा समताप मंडल है, इसका जो नीचे का हिस्सा है, यानी कि 20 किलोमीटर की जो हाइट है, 20 किलोमीटर्स तक, वहाँ पर तो टेम्परेचर एक समान रहता है। 20 किलोमीटर्स तक टेम्परेचर इक्वल रहता है, कोई इसमें चेंज नहीं होता है। लेकिन इसके बाद में 20 से लेकर के 50 किलोमीटर्स की जो हाइट है, उसके बाद में यानी 30 किलोमीटर्स तक का जो 50 किलोमीटर्स तक का जो हाइट है, वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसका एक रीज़न है, क्योंकि सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको अवशोषित करने वाली कौन अवशोषित करती है? कौन सी? ओजोन गैस, है ना। ओजोन लेयर पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पराबैंगनी किरणें जो आती हैं उनको अवशोषित करने वाली जो ओजोन गैस है वो वहाँ पर पाई जाती है। अब जब उसने इन किरणों को अवशोषित कर लिया, अपने अंदर समाहित कर लिया, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही। इसके बाद में जहाँ समताप मंडल प्रारंभ होता है, समताप मंडल का जहाँ पर प्रारंभ होता है, और क्षोभ मंडल जहाँ पर समाप्त होता है, क्षोभ मंडल जहाँ पर खत्म होता है। मान लीजिए ये हमारी समताप मंडल की परत है और ये इसके साथ में हमारी क्षोभ मंडल की परत है। तो जहाँ पर क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों मिलते हैं, जो ये परत जो होती है, ये वाली जो परत है, इसमें इन दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्षोभ मंडल भी और ये जो हिस्सा है, दिख रहे हैं ना, क्लियरली नज़र आ रहा होगा, मैंने इसे काफ़ी डार्क कर दिया है। ये जो है, इसमें ऊपर से समताप मंडल के भी लक्षण पाए जाते हैं और इधर से क्षोभ मंडल के भी लक्षण पाए जाते हैं। तो जो ये बीच का एरिया है जहाँ पर इन दोनों के पाए जाते हैं, इसे कहा जाता है क्षोभ सीमा। इसे क्षोभ सीमा कहा जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच का जो संक्रमण स्तर है उसे किस नाम से जाना जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पहले कई बार पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम्स में, तो इसे क्षोभ सीमा के नाम से जाना जाता है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों को तो अवशोषित करती ही है। अब देखिए 8 से और 18 किलोमीटर तक हमने बताई क्षोभ सीमा, है ना, और उसके बाद में 50 किलोमीटर्स तक है हमारी समताप सीमा, सॉरी क्षोभ मंडल और समताप मंडल। लेकिन इन दोनों के बीच में एक और परत भी पाई जाती है, इन दोनों के बीच में एक और परत भी पाई जाती है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसकी जो हाइट हो 15 से 35 है। यानी ये यहाँ से और यहाँ तक, ये वाली जो है,
इधर हमारी शोभ सीमा रह गई, सॉरी शोभ मंडल रह गया, यहाँ हमारा समताप मंडल हो गया, और बीच का जो ये एरिया है यहाँ पर पाई जाती है ओजोन मंडल। इसे ओजोन मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस यहाँ पर ओजोन की अधिकता पाई जाती है, यहाँ पर ओजोन की बहुत ज़्यादा अधिकता पाई जाती है, यानी कि काफ़ी सघनता से पाई जाती है। और वर्तमान में आपको पता है कि ओजोन जो है उसमें बहुत बड़ा, ओजोन लेयर जो है उसमें काफ़ी बड़ा छिद्र हो गया है, जिसे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलोन और जैसी जो हैलोजनेटेड गैसें हैं, इसके कारण से ये जो मंडल है इसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारे जो वैज्ञानिक है वो कोशिश कर रहे हैं कि जो छिद्र बना हुआ है उसको थोड़ा सा कम करने का प्रयास किया जा सके, और काफ़ी हद तक उन्हें थोड़ी सफलता भी मिली है और आगे प्रयास जारी रहेंगे। हमें कोशिश करना चाहिए कि CFC का जो हम उत्सर्जन करते हैं उसको हम कंट्रोल करें। CFC के उत्सर्जन का अगर हम कंट्रोल करते हैं उसके उत्सर्जन में, तो उससे काफ़ी हद तक हमें हेल्प मिलेगी ओजोन परत को संरक्षित करने में। हमने शोभ मंडल कंप्लीट कर लिया, समताप मंडल कंप्लीट कर लिया। इसके बाद जब हम बात करते हैं तो आता है हमारा मध्य मंडल। इसके बाद में है मध्य मंडल। अब मध्य मंडल कहाँ पर है? जहाँ शोभ मंडल समाप्त हुआ वहाँ समताप मंडल स्टार्ट हो गया, जहाँ समताप मंडल स्टार्ट हुआ वहाँ पर मध्य मंडल स्टार्ट हो गया। अब देखिए, मान लीजिए ये लेयर्स हैं, ठीक है, अभी तक हमने जितना किया हम उतना करते हैं। ये हमारा शोभ मंडल हो गया, ये हमारा समताप मंडल हो गया, इसको हम ऐसे मान लेते हैं, शोभ मंडल, समताप मंडल, और ये हमारा हो गया मध्य मंडल। शोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में यहाँ पर ये जो हिस्सा था इसे हमने माना था क्षोभ सीमा। हमारे जो वैज्ञानिक है, जो भूगोलवेत्ता रहे, उन्होंने इसे नाम दिया है क्षोभ सीमा। सेम इसी तरह से जैसे यहाँ पर समताप मंडल और शोभ मंडल के बीच में जो क्षोभ सीमा थी, ठीक इसी तरह से यहाँ पर ये समताप मंडल सीमा भी पाई जाती है, जिसमें मध्य मंडल और समताप मंडल दोनों के गुण पाए जाते हैं। यहाँ पर ये हो गई समताप मंडल सीमा, या फिर समताप सीमा भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में हमने इसमें क्या था, यहाँ से 15 से और 35 किलोमीटर तक ये हमारे यहाँ पर ओजोन परत थी, ओजोन लेयर थी, है ना। ये हमने अभी पीछे किया था, यहाँ पर भी हमने इसको किया था, ठीक है। इसके बाद अब आया हमारा मध्य मंडल, ठीक है। ये था 18 तक, ये हो गया 50 तक, तो मध्य मंडल हमारा है 80 तक, 50 to 80 किलोमीटर्स। इसमें से कुछ नहीं होता, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ यही है कि इसमें हाइट के साथ साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता जाता है। मध्य मंडल और समताप मंडल के बीच की जो सीमा है, संक्रमण स्तर कहते हैं जिसको, इसे हम समताप सीमा के नाम से जानते हैं। और जब हम 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं मध्य मंडल के हाईएस्ट ऊंचाई पर, तो जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि बस ऊंचाई के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है, सिर्फ इसको ये ध्यान रखना है। और ये जो इसके सबसे ऊपर की सीमा है इसे मध्य सीमा कहा जाता है। इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें ही हैं जो कि नोटिस करने लायक, बाकी इसमें से कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा नहीं गया अभी तक मध्य मंडल के बारे में। कोई भी ऐसा क्वेश्चन अभी तक SSC ने या किसी और एग्ज़ाम ने पूछा नहीं है अभी तक। और इसके बाद में हमारा आता है बाह्य मंडल, आयन मंडल। मध्य मंडल के बाद में हमारा आता है आयन मंडल। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आयन मंडल जो है इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, बार बार बनते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं इसमें से आयन मंडल में से। सबसे पहली बात तो ये है कि इसे ताप मंडल भी कहा जाता है। जो आयन मंडल है इसका दूसरा नाम ताप मंडल भी है। कई बार पूछ लेते हैं कि ताप मंडल कौन सी, पृथ्वी की जो कौन सी परत है उसे ताप मंडल कहा जाता है, तो ये आयन मंडल को कहा जाता है। इसके बाद में इसकी जो ऊंचाई है वो हमने 80 तक हमारा मध्य मंडल था, तो 80 से लेकर के और 400 की ऊंचाई तक, किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है आयन मंडल। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो टेम्परेचर है वो रैपिडली इंक्रीज होता है, बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज होता है। और जो 400 किलोमीटर की जो हाइट है, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हो जाता है 1000, ये था 1000 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर ये इतना बढ़ जाता है। ये जो आयन मंडल है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो पृथ्वी से जो रेडियो तरंगे इस मंडल में पहुंचते हैं, रेडियो तरंगे जिसके द्वारा संचार की सुविधा जो है वो संभव हो पाती है, वो आयन मंडल से ही हो पाती है। ये रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देती है। रेडियो तरंगों को ये परावर्तित करती है, रेडियो तरंगों को ये
परावर्तित करती है, जिसके कारण कि संचार की सुविधा जो है, संचार जो है वो संभव हो पाता है। ये इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात है। रेडियो तरंगों, यहाँ पे जो हवा होती है वो विद्युत आवेशित होती है। यहाँ पर किसमें, आयन मंडल में। आयन मंडल में जो हवा होती है वो विद्युत आवेशित होती है। यहाँ पर आयन मंडल में तापमान जो है वो इसकी ऊपरी सीमा तक यानी 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक 1000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, जिसके कारण संचार की सुविधा उपलब्ध हो जाती है, मतलब संचार जो है वो संभव हो पाता है। इसके बाद में ये जो विद्युत आवेशित कण जो पाए जाते हैं, ये पृथ्वी के जो चुंबकीय ध्रुव हैं उन पर पाए जाते हैं। उन पर मुख्य रूप से यहाँ पे प्रकाश हो जाता है, जिन्हें हम उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। ये वहाँ पर शाम के समय कई बार आकाश में हमें जो रेड सा दिखाई देता है, जो लालिमा दिखाई देती है, जो कि ध्रुवों पर बहुत ही ज़्यादा होती है। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर रोशनी लगी हुई है, कुछ चमकीलापन बहुत ज़्यादा होता है। ये हमारे पास है आयन मंडल की विशेषताएं। इसके बाद हम करेंगे अपना बाह्य मंडल। नेक्स्ट है बाह्य मंडल। अब बाह्य मंडल में क्या है, बाह्य मंडल की हाइट के बारे में हमें ये तो पता है कि 400 किलोमीटर से ये आरंभ होता है, लेकिन इसके अंत के बारे में हमारे पास कोई वो नहीं है, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। बस इसके बारे में ये है कि 400 किलोमीटर की ऊंचाई से ये प्रारंभ होता है और अंत में जाकर के धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में ये परत विलीन हो जाती है। हाँ, इसके टेम्परेचर के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जो बाह्य मंडल इसका टेम्परेचर क्या है। उसमें जो इसकी जब यहाँ पे बाह्य सीमा पर माना जाता है कि 400 किलोमीटर, जब हम थोड़ा और आगे जाएंगे और जब हम ऊपर जाते हैं तो इसमें जो टेम्परेचर है वो हो जाता है 5568 डिग्री सेल्सियस। इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका है 5568, 5568 या 5568 करोगे तो नहीं हो पाएगा, जल्दी से भूल भी जाएंगे। 5568 बड़े आसानी से याद हो जाता है टुकड़ों में जब हम इसको करके करते हैं तो, ठीक है। बाह्य सीमा के बारे में और कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है। इसमें एक चीज़ और आ जाती है कई बार कि इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, सममंडल और विषममंडल। लेकिन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी तक मैंने तो देखा नहीं है, आता नहीं है, अभी इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। बस इसमें यही है कि इसमें टेम्परेचर के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार कि इसका जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है। बाकी आज हमने जितने भी हमारी पृथ्वी के जो वायुमंडल की जो परतें थी वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। हमने पृथ्वी की परतों के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने समताप मंडल के बारे में पढ़ा, उसकी सारी विशेषताएं देखी। फिर उसके बाद हमने मध्य मंडल किया, मध्य मंडल के बाद में हमने आयन मंडल किया, फिर हमने बाह्य मंडल किया। इस तरह से धीरे धीरे करके हमने अपने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताइए, या अगर कोई सुधार करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यहाँ पे चीज़ थोड़ा चेंज होना चाहिए, इसको और ज़्यादा मॉडिफाई करना चाहिए या इसको और ज़्यादा डिस्क्राइब करना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपको सेटिस्फाइड कर सकूँ। थैंक यू।